दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल जिस प्रकार से गोदी मीडिया आज के समय काम कर रही है और जिस प्रकार की खबरें महाराष्ट्र इलेक्शन से निकलकर आ रही थी, उन सभी पर विराम लगाते हुए संजय राउत ने अफजल खान से मोदी और जो चाणक्य हैं अमित शाह की तुलना कर दी है। इसी के साथ गोदी मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने तंज किया है। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको खबर में बताएंगे। दरअसल संजय राउत की शिवसेना और मोदी जी के गठबंधन जैसी खबरें फैलाई जा रही थी, जिसमें गोदी मीडिया का भी काफ़ी हद तक हाथ बताया गया था, क्योंकि अगर इस प्रकार की खबरें निकलती हैं तो उससे जो शिवसेना के वोटर्स हैं उनके बीच जो है कन्फ्यूजन हो सकती थी। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले जो है संजय राउत ने क्या जो है अफजल खान की साथ जो है कंपैरिजन किया मोदी जी और अमित शाह का, वो विस्तार से खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल संजय राउत ने कहा कि भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो या शाह का समर्थन करने का सवाल बीजापुर आदिल शाही वंश के जनरल अफजल खान से हाथ मिलाने के बराबर होगा। राउत ने MBA के जो सहयोगियों के बीच संवेदनशील प्रथाओं को और तकनीक की जानने वाली राजनीतिक अटकलों को रोकने के लिए परोक्ष चेतावनी देते हुए कहा कि तथ्य यह है कि मीडिया ऐसा कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि अफवाहें कहाँ से आ रही है, क्यों और कैसे प्रसारित जो है ये की जा रही है। संजय राउत ने सीधा गोदी मीडिया पर हमला बोल दिया है। इससे इस सरकार की खबरें नेतृत्व से संक्षेप करने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, हर से जानते हैं संजय राउत की अनिच्छा पर बात की जाने वाली तस्वीरें लगाई जा रही थी, देखिए काफी राजनीतिक समीकरण लगा सकते ये और इसी के साथ गठबंधन जैसी चीजें अकेले लगाई जाती है। सीधे राशि जो है ना की राशि बड़ी चीजें इस कने का दो जो है धीरे तरीके से करना चाहिए। क्या कहें आगे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे को गंदारों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। संजय राउत से कहा कि वह तुम्हें हमेशा शंका कर रहा है तो वह एक बात से उलाद नहीं चाहिए, अपना बात दिखाए ना उसको याद करे। मेरे और अमित शाह की बातचीत नतीजे है, हमें तो उन्होंने इसके साथ संघर्ष किया है, लेकिन वो हमारे नेताओं से भेज डाला, हमारी पार्टी के लिए हमारी सरकार गिराई, हमारा चुनाव छीन हम इसी बात करेंगे। यह मेरा कैसे संभव है। इतनी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र गंदारों के साथ हाथ महाराज किसे दे दिया। सवाल अफवाह फैलाए, सुपारी किसने दी, हमारी यंत्रणा है, कौन अफवाह फैला रहा है, यह जानकारी किसके पास है। जी हाँ, यानी कि जो ये खबर थी इसको एक सुपारी, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बनावटी खबर का नाम उन्होंने दिया कि ये इस प्रकार की खबरें सिर्फ बनावटी हैं। और ये जो है सुपारी किसने दी है गोदी मीडिया को, ये हम सभी जानते हैं। जी हाँ, पूरे तरीके से खुल करना, केवल जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली बल्कि खुलकर जो है उन्होंने बीजेपी पर इस मामले में हल्ला बोला है। बीजेपी पर हल्ला बोलते हुए उन्होंने क्या कहा वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं। दरअसल खबर फैलाने वाले को बीजेपी ने किया है हायर। संजय राउत ने कहा कि यह खबर जो फैलाने वाले लोग हैं उन्होंने बीजेपी की सुपारी ली है। बीजेपी और उनके लोग शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से और हमसे डरे हुए हैं। मेरा भी नाम घसीट लिया है। मैं आखिरी आदमी होगा जो इन लोगों के झमेले में आ जाऊंगा। हमने जो इतना संघर्ष किया है वह संघर्ष क्या उनके साथ जाने के लिए किया है। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि हम उनके खिलाफ एक जंग, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अफजल खान जैसे लोगों से उनकी तारीफ करते हैं, काफ़ी जो है हटकर कटे हुए दिखाई दिए संजय राउत। ऐसे में जो दोस्तों जो ये खबरें हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति तो वैसे भी खिचड़ी बनी हुई है।
6 पार्टियां अलग अलग राय। ऐसे में अगर कोई भी ऐसी खबर आती है कि कोई भी नेता बीजेपी के संपर्क में है या कांग्रेस के संपर्क में, तो इससे वाकई समीकरणों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि वोटर्स कंफ्यूज होंगे कौन किसकी तरफ है, किसके कार्यकर्ता किसकी तरफ है और उन्हें किसके लिए वोट देना है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दरअसल इस प्रकार की खबरें बनाई जाती हैं। उसके बाद संजय राउत ने कहा कि वो इस प्रकार के षड्यंत्र में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। देखिए आप स्क्रीन पर, षड्यंत्र के सामने कभी नहीं झुकेंगे। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हमारी लड़ाई महाराष्ट्र को लूटने वाले महाराष्ट्र के दुश्मन से है, महाराष्ट्र के शत्रु के साथ चल रही है। यह महाराष्ट्र को लूटने वाले सरदार हैं, उनके साथ हम लोगों का नाम जोड़कर बीजेपी क्या दिखाना चाहती है? उनके मन का डर दिखाना चाहती है या उनका षड्यंत्र है? शिवसेना कभी नहीं झुकेगी ऐसा ताकतों के सामने जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान से खेल रहे हैं या संविधान को खत्म एक तरीके से करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी संजय राउत ने जो अटकलें 1-2 दिन से चल रही थी उन पर बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि हम बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। और जो ये इस प्रकार की सुपारी खबरें फैला रहे हैं या जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दें कि इस षड्यंत्र में हम नहीं फंसेंगे। दोस्तों, लगातार ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से मानकर चली जा रही थी कि अमित शाह के संपर्क में संजय राउत है या वो बीजेपी के साथ जा सकते। इस खबर का इस जबरदस्त तरीके से खंडन संजय राउत ने किया, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी थोड़ा बहुत अंदरूनी चल भी रहा होता तो घुमा फिरा कर बातें की जाती कि हो सकता है, हो रहा है या फिर होगा, या इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन दोस्तों, संजय राउत ने जबरदस्त तरीके से खंडन किया कि वो महाराष्ट्र के गद्दार है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके साथ धोखा किया, हमारी पार्टी तोड़ी और इतनी सारी चीज़ें की, हमने उनका विरोध किया और ये इतनी सारी चीज़ें उनके साथ जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं हुई है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि जो ये खबरें जो निकल कर आती हैं, यानी कि गोदी मीडिया जो खबरें परोसता है वो बनी बनाई स्क्रिप्टेड और बनावटी खबर होती है। और दोस्तों, यकीन मानिए, देश का एक तबका उनको देखता है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को, और जब वो इस प्रकार की खबर प्रसारित करते हैं तो उससे पूरा फर्क जो है जनता पर पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते 6 पार्टी इस प्रकार की खबरें अगर आएंगी तो वोटर्स इधर उधर जगह हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है साम दाम दंड भेद बीजेपी महाराष्ट्र में लगा रही है। क्या है आपके इस पूरे मामले पर राय, और गोदी मीडिया पर भी अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, इस प्रकार की सभी जो लेटेस्ट राजनीतिक खबरें हैं उनके लिए हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी आज़ाद पत्रकारिता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।